नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेकिंग टुडे के आज के सेगमेंट में। मैं मनीष मिश्रा लेके आया हूँ आज आपके ताज़ा खबर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बेटी सुदीक्षा भाटी की। जी हाँ, बुलंदशहर की जो बेटी थी जो यूएस में रहकर पढ़ाई करी थी, वो बुलंदशहर आती है। एक सड़क हादसे में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत होनहार बिटिया थी, बहुत होनहार बुलंदशहर, न केवल बुलंदशहर की बल्कि उत्तर प्रदेश का से नाम रोशन किया। मेधावी छात्र थी अपने माता पिता की। आज उसी सुदीक्षा भाटी के परिवारजन लखनऊ आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे पे ही सुदीक्षा भाटी के परिवारजन आज उनसे मिलने आए थे। साथ में दादी के जो विधायक हैं तेजपाल नागर वो और सांसद भी मौजूद वहाँ पे थे। मुख्यमंत्री से उनके परिजन ने बात की, उनका हाल जाना, किस तरीके से एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता था, किस तरीके से उन्होंने पूरा अपना जीवन को कष्ट में बनाते हुए बेटी की परीक्षा में, बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई कटाई नहीं छोड़ी, जिसके चलते स्कॉलरशिप के बल पे मेधावी छात्रा सुदीक्षा भाटी यूएस में अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक सड़क हादसा होता है जिसपे प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं, कार्रवाई भी की जाती है, पर हमने अपनी बेटी को खो दिया था। सुदीक्षा भाटी अब हमारे बीच में नहीं। मुख्यमंत्री ने भी इनका दर्द समझा, मुख्यमंत्री ने खुद परिवारजन से मिलके उनके दुख दर्द को समझा और आज एक बहुत अहम ऐलान भी किया है। क्योंकि सुदीक्षा भाटी एक छोटे कस्बे से आती थी, मेधावी छात्रा थी, यूएस में लेके पढ़ाई कर रही थी, स्कॉलरशिप पे लेके पढ़ाई कर रही थी। किस तरीके से उसका छोटा सा परिवार जो था, जो सक्षम नहीं था कि इतनी बड़ी पढ़ाई करवा सके, तब भी उनके माता पिता ने अपने सुख को दरकिनार करते हुए बेटी को पढ़ाने में पहले तवज्जो दी और पढ़ाया। उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बुलंदशहर में एक प्रेरणा स्थल और एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, वो भी सुदीक्षा भाटी के नाम पर, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी पता चले कि सुदीक्षा भाटी कौन थी। सुदीक्षा भाटी ने किस तरीके से एक छोटे से परिवार से आने वाली सुदीक्षा थी, किस तरीके से इस बड़े मुकाम की तरफ बढ़ी थी। दुर्घटना घटना हो जाती है, जो एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो बिटिया हमारे बीच में नहीं रही। मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ इसका 20 लाख का ऐलान भी किया है, जिसमें से 15 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 5 लाख जो राज्यसभा सांसद है सुरेंद्र नागर उनकी तरफ से दिया जाएगा। मामा माननीय विधायक दादरी तेजपाल नागर जी, हम सब लोगों के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार ने खासतौर से जो मांग की कि सुदीक्षा भाटी का जो वहाँ प्रेरणा स्थल, एक लाइब्रेरी वहाँ बने, उसकी याद में, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ी हुई थी, प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को उससे मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि वहाँ प्रेरणा स्थल और वहाँ पर लाइब्रेरी उसके नाम पे बने। और आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदेश सरकार की तरफ से, 5 लाख रुपए हम लोग वहाँ मिलकर 5 लाख रुपए की सहायता हम करेंगे, तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदीक्षा भाटी के परिवार की है। आपकी भी, क्योंकि ये प्रतिभाशाली, होनहार, पूरे देश में समाज की बेटी देश दुनिया में नाम करती प्रतिभाशाली है, इसलिए लाइब्रेरी वहाँ बना। आज सुदीक्षा भाटी के पापा, सुदीक्षा भाटी की मम्मी, उनके मामा और माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी मिलने आए और मैं मिलने आया। हमने मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक तो मांग करी कि इनकी आर्थिक मदद कुछ हो। आर्थिक मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए दिए हैं और 5 लाख रुपये माननीय सांसद जी हम सब मिल करके इनको 5 लाख हम देंगे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए इस परिवार को दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सुदीक्षा भाटी की बात है, वो बहुत प्रतिभावान बच्ची थी और वो देश में नाम करती, और वो विषम परिस्थितियों में, क्योंकि एक कमरा है, 3 बहनें छोटी, 2 भाई हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ना। उसके जो अर्थशास्त्री है हमारे देश में, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उनके इकोनॉमिक्स में 100 नंबर नहीं आते, लेकिन उसके 100 नंबर आए। वो लड़की बहुत नाम करती,
हमने मांग करी, परिवार ने मांग करी, माननीय सांसद जी ने मांग करी कि उसके नाम पर, क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि थी, वो एक एनजीओ चलाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, उसके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग के अनुसार एक लाइब्रेरी और प्रेरणा स्थल बनाया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। हालांकि जो चाहता है उसकी पूर्ति नहीं की जाती। किसी माँ बाप से पूछे कि उसके जो कोई बच्चा जाता है या किसी परिवारजन से पूछे जब उसका कोई अपना चला जाता है तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। आश्वासन दिया है, वहाँ के अधिकारियों को बोला है कि जिम्मेदारी उठाएं परिवार का ध्यान रखें, पर जब कोई होता है, कोई अपनी होता है तो उसका दर्द अपना ही समझ सकता है। बहरहाल मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। मुख्यमंत्री का हम इस जो प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी की बात की उसके हम उनका साधुवाद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद बुला के इसका संज्ञान लिया। ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। बड़े दिल वाले हैं मुख्यमंत्री। कोई भी चीज उनके संज्ञान में आती है तो उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, बुलाते हैं, कार्रवाई क्या होगी इसको भी सुनिश्चित कराते हैं। और हम इसका भी हम ये भी देखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द जो ऐलान किए गए हैं लाइब्रेरी या पेड़ स्थल के वो बने जल्दी से जल्दी बुलंदशहर में। और जो आर्थिक पैकेज की ऐलान किया गया है 20 लाख का, वो भी परिवारजनों को तुरंत मिल सके। बहरहाल सुदीक्षा भाटी अब हमारे बीच में नहीं है, तो उसकी यादें हमेशा बुलंदशहर में और हमारे दिलों में ताजा रहेंगी, प्रेरणा स्थल के रूप में, लाइब्रेरी बने रहिए, देखते रहिए ताजा तरीन खबरें, रोज से जुड़ी खबरें, हमारे आपके बीच में से खबरें। बहरहाल इस खबर के लिए आज के लिए हमें रह दीजिए। अपने सहयोगी रवि के साथ आपसे फिर मिलूंगा अगली खबर में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ब्रेकिंग वीडियो। नमस्कार।